हेलो एवरीवन। आज हम सब लोग मिलकर के पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि हमारा भारतीय संविधान क्या है। तो तुम लोगों को सबको याद है कि भारतीय संविधान नियम कानून का वो दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का शासन संचालित होता है। तो आइए, हम लोगों ने देख लिया कि देश का शासन कैसे संचालित होता है। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, तो इसको जानने के लिए आवश्यक है कि हम जानें कि मौलिक अधिकार क्या है। नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु मौलिक अधिकार आवश्यक है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो न्याय योग्य हैं, यानी जिनका पालन यदि किसी सरकार द्वारा नहीं किया जाता है या किसी व्यक्ति द्वारा हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है तो हम इसके लिए न्यायालय में अपनी बात रख सकते हैं। तो इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। तो बच्चों, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो मौलिक अधिकार संपत्ति का था उसको हटा दिया गया और इस समय जो है हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है, उसको जानना भी जरूरी है। तो संविधान में मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है। इन अधिकारों में सामान्य विधि से संशोधन नहीं किया जा सकता। इनमें परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 35 तक में अधिकारों की व्यवस्था की गई है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, किस अनुच्छेद में हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में इसकी व्यवस्था की गई है। समानता का अधिकार का मतलब है एवरीबॉडी इज इक्वल, सभी भारतीय नागरिक समान हैं कानून की दृष्टि से। इसके बाद हम इनमें और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में जिसकी व्यवस्था की गई है, यानी हम स्वतंत्र हैं हर वो काम करने के लिए जो वैध हो। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक में जिसकी व्यवस्था की गई है। 23 और शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को हम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर ना लगाएं, किसी भी व्यक्ति को हम बंधुआ मजदूर बना करके कार्य में ना लगाएं। यदि इस प्रकार से हम कार्य करते हैं तो वो कानूनी दृष्टि से अपराध की श्रेणी में आता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक में जिसकी व्यवस्था की गई है, यानी हम भारत में रहने वाले हर नागरिक को धार्मिक कार्य करने की पूर्णतः स्वतंत्रता है। बट यह है कि हम अपने धर्म की मानते हुए दूसरे किसी धर्म की आलोचना ना करें, क्योंकि सभी धर्म जो है इक्वल है। सबको अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने की, पूजा पाठ करने की, मंदिर मस्जिद में जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। धर्म के दृष्टि से हम किसी भी व्यक्ति को जो है आहत नहीं कर सकते हैं। 5वां है संस्कृत तथा शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक में जिसकी व्यवस्था की गई है कि हम अपनी संस्कृत को बचाने, शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। आप कितने भी कमज़ोर हों, कितने भी आप जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, कितने भी आप ग्रामीण इलाके में क्यों रहते हों, लेकिन यदि आप में योग्यता है तो आप जितनी शिक्षा चाहें प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है कॉलेज की एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, B.Ed, M.Ed प्राप्त कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं, D.Litt कर सकते हैं। यह भारतीय संविधान में हमें अधिकार प्रदान किया गया है।
छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छात्रों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूरे संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उसकी आत्मा है, क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो हैं यह हमें संविधान द्वारा प्राप्त जो भी अधिकार हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है। अब हमें यह भी देखना जरूरी है कि यह अधिकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया था। तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से प्राप्त लिया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गई है। अब हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार का प्राण है, क्योंकि यदि ये अधिकार नहीं होंगे तो वो जो अन्य अधिकार हैं उसकी कोई भी महत्ता नहीं रह जाएगी, उनको संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। अर्थात मौलिक अधिकारों का महत्व तभी है जब हम उनके प्रवर्तन के लिए कोई सख्ती कार्य करें। इसी कारण से भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। अतः न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि कार्यपालिका तथा विधायिका के ऐसे किसी कार्य को जो इन अधिकारों को पूर्ण ढंग से अप्रभावी एवं क्षीण करता है तो वह उस विधि या आदेश को शून्य घोषित कर सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 उन प्रविधियों से संबंधित है जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में उपलब्ध है और आर्टिकल 226 के तहत निम्न 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। निश्चित रूप से हम लोग संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, तो क्योंकि इन्हीं अधिकारों की वजह से आज हम कक्षाओं में बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं और जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी योग्यता है, उतना का उसका हम सब लाभ ले रहे हैं। जानते हैं संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो हमें अधिकार मिले हुए हैं क्या क्या है। उसके अंतर्गत आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को हम अनावश्यक रूप से अगर बंदी बना भी लेते हैं तो हमें उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ता है। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, हैबियस कॉर्पस। अगला है परमादेश, मैंडामस, यानी परमादेश। किसी भी न्यायालय के आदेश के बिना हम किसी व्यक्ति को दंड नहीं दे सकते हैं। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। अगला आता है सर्टिओरारी, उत्प्रेषण का अधिकार और 5वां आता है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। अनुच्छेद 32 के तहत उपयुक्त कार्यवाही केवल तभी की जा सकती है जब भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो छात्रों, इस तरह से हम लोगों ने जाना कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस तरह से हमें प्रदान किए गए हैं और किस तरह से हमारे अधिकारों का संरक्षण न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसीलिए हम सब अपने अधिकारों का उपयोग करें और अधिकारों को उपयोग करने के लिए हमें अधिकारों को जानना बहुत बेहद ज़रूरी है, जिनको हमने जाना। छात्रों, ऐसा नहीं कि हमें समानता का अधिकार मिला है तो हम सब समान हैं, केवल शारीरिक रूप से हम लोग समान हो सकते हैं। और स्वतंत्रता का मतलब भी यह नहीं होता है कि तुम्हें जो मन हो वो तुम करो। इसीलिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है। तो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस से लिए गए हैं। यह अनुच्छेद 51 भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है, जिसमें पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे और 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया है जो है और कानून द्वारा वैधानिक कर्तव्य और प्रवर्तनीय है।
तो अब हम लोग ये भी जल्दी से जान लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये भी हमारे कर्तव्य हैं जिन्हें हमें सबको पालन करना है। भारत के सभी लोग समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें और इसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की भी रक्षा करें, पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण को बचाएं। जब पर्यावरण रहेगा तो जीवन रहेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को भी विकसित करें। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कभी मत पहुंचाएं, क्योंकि जो सार्वजनिक संपत्ति है वो आपकी अपनी है। आपके दिए गए टैक्स से हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े जो है स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े जो है शासकीय कार्यालयों का निर्माण किया है। उसको हमें किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष को बढ़ाने का प्रयास करें। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो सभी का आज यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, उनको शिक्षित जरूर करें। तो इस तरह से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी हमें प्रदान किया गया है। अर्थात प्रोफेसर लास्की ने कहा था कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। छात्रों, बिना कर्तव्य के मौलिक अधिकारों का महत्व नहीं है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को देश के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए जो नितांत आवश्यक है। इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है। अगले दिन हम लोग दूसरी व्याख्या करेंगे जो कि हमारे देश में शासन व्यवस्था से संबंधित होगा। धन्यवाद।